तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। बेसिकली अभी तक आप लोगों ने एआई के बारे में काफ़ी कुछ तो सुन ही लिया होगा कि एआई काफ़ी तबाही मचा रहा है, उसकी वजह से जॉब्स जा रही है, ले ऑफ हो रहा है। पर बेसिकली आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और हाँ, ये सिर्फ़ एक टेक डिस्कशन नहीं है, ये बात है इंसान के एग्ज़िस्टेंस की। देखो, सच ये है कि एआई अब सिर्फ़ एक बज़वर्ड नहीं रहा, अब वो हर जगह घुस गया है। ऑफ़िस, ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, डिज़ाइन, इवन राइटिंग और कोडिंग में भी। जो काम एक इंसान 8 घंटे में करता था, वो अब एक एआई मॉडल सेकंड्स में कर देता है। मैं अगर मेरा खुद का एक जेन्युइन एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बताऊँ, तो मैंने ऑफ़िस में जो डेटा हमें 1 दिन पूरा लगता था करने में, उससे मैंने एआई से 20 मिनट में जनरेट करवा दिया है। तो आप लोग बेसिकली समझ सकते हो कि किस लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही है। जो काम 2 या 3 लोग मिल के करते थे, आज एआई के वजह से एक आदमी ही उतना काम कर सकता है। आपने देखा होगा चैट जीपीटी, कोपायलट, मिडजर्नी, जेमिनी सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं और कंपनीज़ खुश है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन इस इक्वेशन में इंसान कहाँ रह गया? सिंपल रिप्लेसेबल हो गया है। क्योंकि देखिए, कंपनीज़ का मेन गोल है प्रॉफ़िट्स मैक्सिमाइज़ करना, और कोविड के जाने के बाद जैसे ही स्टार्टअप बबल बर्स्ट हुआ, फंडिंग कम हो गई, तो अब सारी कंपनीज़ जो है कोशिश कर रही है कि वो अपने कॉस्ट को कम रखें। इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि ले-ऑफ्स हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो वो एक रीज़न ये भी है कि कोविड जाने के बाद हायरिंग कम हो गई है, स्टार्टअप्स काफ़ी बंद हो गए हैं। मोरओवर एआई की वजह से भी जॉब्स जा रही है लोगों की। मुझे लगता है अगर हमने अभी अपस्किल नहीं किया तो हम लिटरली सेकंड ग्रेड स्पीशीज़ बन जाएंगे इस प्लेनेट पे। और इवेंचुअली, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे-जैसे एआई और रोबोट्स, मशीन्स और एडवांस हो जाएगी, तो हो सकता है इवेंचुअली ह्यूमन्स एक सेकंड ग्रेड स्पीशीज़ बन जाए अर्थ पे। जैसे एनिमल्स आज सेकंड ग्रेड स्पीशीज़ बन गए हैं ह्यूमन्स के सामने। और हम कब तक जो है एक दूसरे को कंप्लेन करते रहेंगे कि एआई ने जॉब छीन ली, हमें अपस्किल करना होगा। एआई हमारा दुश्मन नहीं है जब तक हम उससे अपना टूल बनाएं और ख़ुद इवॉल्व करें। यानी अपस्किल, नए स्किल्स सीखना, अडेप्ट करना और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना। अगर आप एक राइटर हो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। अगर आप डिज़ाइनर हो, एआई टूल्स जैसे मिडजर्नी या फिग्मा एआई यूज़ करना सीखो। अगर आप क्यूए या एनालिस्ट हो तो ऑटोमेशन, टेस्टिंग और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पे काम करो। एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं, आपका असिस्टेंट बन सकता है अगर आप उसे सही से यूज़ करना जानते हो तो। आप लोगों ने काफ़ी सारे चैनल्स भी ऐसे देखे होंगे आजकल यूट्यूब पे, जो टोटली एआई से चल रहे हैं। वहाँ पे एआई एवतार है, वहीं पे एआई ही बात कर रहा है, एआई से ही ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी जा रही है। तो काफ़ी सारा जो मैनुअल वर्क है, मैनुअल लेबर का काम है, वो कम हो गया है। सोचो, 100 साल पहले लोगों को लगता था मशीन सिर्फ लेबर काम छीनेगी, लेकिन उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की। अब सेम चीज़ हो रही है लेकिन मच फास्टर रेट पे। अब डिफरेंस ये है, एआई हर फील्ड में घुस गया है। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर ह्यूमंस इवॉल्व नहीं हुए तो हम खुद अपनी क्रिएशन के स्लेव बन जाएंगे। एआई हमारे लिए डिसाइड करेगा क्या देखना है, क्या ख़रीदना है, किससे बात करनी है और शायद एक दिन क्या सोचना है। स्कैरी है ना? पर सॉल्यूशन भी सिंपल है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो एल्गोरिथम्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो आज हमारा बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं। हम कितने टाइम तक मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। रील स्क्रॉल करते करते ही